तो हाँ व्यूअर, आई होप यू आर राइट। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि मैं क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू टॉपिक जो न्यू चैप्टर ऐड हुए, उसके ऊपर वीडियो बना रही। अभी तक ये वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी, किसी ने भी ये टॉपिक नहीं कवर किया होगी। तो मैं स्पेशली आपके लिए, अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, पीयर्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके और वो एग्ज़ाम में अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सके। आपको सारे नोट्स यहाँ दिखा रही हूँ, समझा भी रही हूँ, तो आपको एक चीज़ में दोनों चीज़ें मिल रही हैं। आप यहाँ पर नोट्स भी देख रहे हैं और आपको समझाया भी जा रहा है। तो क्या करना है, ज़्यादा से लोगों से वीडियो को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि अपनी इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को दबाइएगा और जिससे ये आपके लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाए। क्लास 10 के भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे टॉपिक कवर किए हैं, जितने भी बोर्ड में आने हैं, पाइथन से रिलेटेड सारे नाम पाए क्या है, पांडास, मेट्रोलिस, सब टॉपिक आपके कवर है। उसके प्रोग्राम्स भी, छोटे छोटे प्रोग्राम भी शॉर्ट्स पे बनाया, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ होती है जो आपको आराम से समझ में आ सकती है और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर अप कर रहे हैं डेटा लिटरेसी, जो यूनिट 2 है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको यूनिट 1 करवा दिया है ऑलरेडी, जो AI प्रोजेक्ट साइकिल का था। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेटा लिटरेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लिटरेसी क्या होती है। ठीक है, लिटरेसी मतलब हम पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली। डेटा प्लस लिटरेसी बनता है हमारा डेटा लिटरेसी। ठीक है, तो लिटरेसी मतलब एबिलिटी टू रीड, जो हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, हमारे को समझ में आता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी तो हमारा दिमाग चलेगा और हम कुछ समझेंगे। डेटा लिटरेसी मीन नोइंग हाउ टू अंडरस्टैंड, वर्क विद एंड टॉक अबाउट डेटा। डेटा के बारे में समझना डेटा लिटरेसी है। इट इज़ अबाउट बीइंग एबल टू कलेक्ट एंड एनालाइज एंड शो डेटा इन वेज टू मेक सेंस। ठीक है, ताकि हम डेटा के बारे में कुछ सेंस ले सकें। इसके बाद डेटा लिटरेसी एसेंशियल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल है, वो डिसीजन ले सके, उसको हेल्प मिल सके डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। जैसे कि डेटा है रॉ फैक्ट फिगर, लिटरेसी क्या है, उसको एबिलिटी करना, और डेटा लिटरेसी क्या है, उसको उसी एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और कॉपरेट करना विद डेटा। अगला हमारा टॉपिक है डेटा पिरामिड। पिरामिड की क्या क्या स्टेज है। पिरामिड क्या है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। ठीक है, एक मॉडल है जिसको हम लोग, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कैसे हमने मॉडल बनाया। विजडम मतलब वाई, को नॉलेज मतलब हाउ, इन्फॉर्मेशन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, एंड डेटा मतलब रॉ डेटा की तो उल्टा चल रहा है, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ठीक है, तो इसके बारे में ही यहाँ पर पिरामिड के रूप में काम कर रहा है। अब स्टेजेस क्या है, बेस लेवल है हमारा डेटा, वही है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एंड टॉप लेवल पे हमारा क्या आ रहा है, विजडम है। तो ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो डेटा एक रॉ डेटा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। इन्फॉर्मेशन जब उसका कोई मीनिंग निकल के आता है हमारा डेटा का। नॉलेज, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलना। विजडम मतलब क्या, हाईएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, जब हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा विजडम बन जाता है। जैसे डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। आप भी पूछिएगा, अगर कोई डाउट होगा अच्छे से पढ़िएगा, डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वाई इज़ डेटा लिटरेसी एसेंशियल, इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा लिटरेसी कैन इक्विप इंडिविजुअल विद स्किल एंड नॉलेज टू इम्प्रोवाइज टू टेक एंड डेटा ड्राइवन वर्क। टेक्निकल वर्ड में समझने के लिए डेटा लिटरेसी एनहांस करता है हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, ताकि हम सही डिसीजन सही जगह पे ले सकें। ठीक है, डेटा लिटरेसी क्रिटिकल थिंकिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर हम लॉजिकल कंक्लूजन, आइडेंटिफाई पैटर्न, इवैल्यूएट एविडेंस एंड डेटा एक्यूरेसी के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, डेटा लिटरेसी एनालिटिक करता है प्रोडक्ट के सॉल्यूशन पे, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या, इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा इनोवेटेड आइडिया देता है। टेक्निकल में आपको पता है कि जितना भी कोई इनोवेटेड होगा उतना ही हम मार्केट में अपने आप को डिमांड उसकी लोग फुलफिल कर सकते हैं। अब क्या क्या इम्पैक्ट डालता है डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, ग्रोथ करता है, इनोवेटिव आइडिया देता है कंपनीज को, ताकि वो आगे बढ़ते जाए। एम्प्लॉयज़ को एक एनालाइज करने की हेल्प मिलता है, ताकि हम कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकें। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एजुकेशन की हेल्प से ही हम लोग किसी भी फील्ड में अपने आप को फुलफिल कर पाएंगे, किसी भी रिलेटेड चीज़ में हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। एजुकेशन इन मस्ट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को। पब्लिक पॉलिसी में डेटा लिटरेसी हेल्प करता है, जहाँ डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं पॉलिसी को। ठीक है, जहाँ पब्लिक के लिए पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। सोशल इक्विटी में बहुत बड़ा रोल हेल्प करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इक्वालिटी की ज़रूरत है, लोगों को नॉलेज होगी सोशल इक्विटी के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में समझा। नेक्स्ट हमारा है हाउ
हाउ टू बिकम डेटा लिटरेसी, डेटा कैसे लिटरेट हो सकता है, डेटा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि डेटा को रिलायबल है या नहीं है, अंडरस्टैंड करना है बेसिक ऑफ डेटा के बारे में कि वो सूटेबल है जो आपको डेटा चाहिए वो, लर्न डेटा एनालिसिस टूल, अब डेटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम डेटा को कैलकुलेट कर सकें, एनालाइज कर सकें। स्टैटिस्टिकल नॉलेज बहुत होनी ज़रूरी है डेटा को चेक करने के लिए। आपको स्टैटिस्टिक नॉलेज है तो आप डेटा का आराम से सॉल्व जो भी उसके बारे में हमें डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम कर सकते हैं। यूज़ डेटा विजुलाइजेशन, कैसे आप डेटा को विजुलाइज करोगे, सबसे अच्छा विजुलाइजेशन का ऑप्शन पर ग्राफ्स है, चार्ट्स है, टैबले एक सॉफ्टवेयर है, मैटप्लॉट्लिब है जो हम पढ़ते हैं पाइथन के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हम डेटा ले रहे हैं क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, ये चीज़ का पता लगाना। प्रैक्टिस डेटा क्लीनिंग, अब डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कोई रीड मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आज के बारे में इतना ही आप लोग पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो बोर लगेगा क्योंकि थ्योरी चैप्टर है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट एक बार बिल्कुल ध्यान रखनी है, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।